प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का टॉपिक है मतलब सब्जेक्ट अपन पढ़ेंगे प्रशासनिक विधि, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। टाइप ऑफ रीट्स क्या हैं, लेख जो। तो देखो, इससे आपको एक बात बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में जो कि मूल अधिकार दिए गए हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं नागरिक अनागरिक सबको प्राप्त है। तो मतलब जब यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, मतलब मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान में मतलब कुछ प्रावधान हैं जिसके तहत है कि जब किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है। अन्य जैसे कोई भी केस होता है या कोई भी अपराध घटित होता है तो अपन सीधे कभी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, अपने को स्टेप टू स्टेप आना पड़ता है। जैसे कि अपना जुरिस्डिक्शन कौन सा है, अपना क्षेत्राधिकार कौन सा है, वहाँ जाना पड़ता है। परंतु एक जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो अपन सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इससे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को दिए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 भी ये कहता है, मतलब अनुच्छेद 13 को भी मूल अधिकारों का सुरक्षा का आधार स्तंभ माना गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो कि अनुच्छेद 13 में है, उसके तहत भी ये कहा गया है जब कोई भी संसद या राज्य विधानमंडल ऐसी कोई कानून नहीं बना सकती जो कि मूल अधिकारों का हनन करती हो, मूल अधिकारी को छीनती हो, कम करती हो। यदि ऐसा कोई कानून बनाती है तो वह अवैध और शून्य माना जाएगा। ठीक है। तो मतलब आर्टिकल 32 से 35 में तो संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट याचिका दाखिल करने संबंधी अधिकारों को प्रदान किया गया है जो कि निम्नलिखित है। ठीक है। अब है रिट के प्रकार, मतलब फर्स्ट जो अपन रिट पढ़ेंगे वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो, क्योंकि जो यह रिट उस अधिकारी के विरुद्ध दायर की जाती है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है। इस रिट को जारी करके कैद करने वाले अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करे। इस रिट का उद्देश्य मूल अधिकार में दिए गए दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का अनुपालन करना है। यह रिट अवैध बंदीकरण के विरुद्ध प्रभावी कानूनी राहत प्रदान करता है। मतलब इस रिट के माध्यम से ये पूछा जाता है कि आपने कौन से किस राइट के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है। अवैध रूप से गिरफ्तार करने वाले के विरुद्ध यह रिट जारी की जाती है। दूसरी है परमादेश रिट। इसका शाब्दिक अर्थ है परमादेश, हम आदेश देते हैं। यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है कि जब कोई लोक अधिकारी मतलब पब्लिक ऑफिसर अपने कर्तव्यों के निर्वहन से, अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करता है और जिसके लिए अन्य कोई विधिक उपचार प्राप्त न हो। इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के अधिकारी के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम के अधिकारी को भी यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करे। एक ये ध्यान देने योग्य बात है कि यह रिट कभी प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है, लोक अधिकारी निगम इनके विरुद्ध ही जारी की जाती है। जैसे कि वो अपना जिनका विधिक कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक करते हैं, वहाँ पर यह रिट जारी करके उनसे पूछा जाता है कि किस प्रावधानों के तहत आपने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया। ठीक है। तीसरी है प्रतिषेध रीट। मतलब इस रीट के माध्यम से क्या है कि जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो कि मतलब ऊपर के जो कोर्ट है उनके अधीनस्थ जो कोर्ट है उनके विरुद्ध जारी की जाती है उच्चतर न्यायालय द्वारा। मतलब ये इसमें ये पूछा जाता है कि कभी कभी क्या होता है जो कि निचले कोर्ट हैं वो नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन करते हैं या ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं जो करना चाहिए था, या ऐसा क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए हैं वो करते हैं।
तो ये मतलब उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है। इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, अब है उत्प्रेषण लेख, मतलब ये भी उससे ही रिलेटेड है। यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास संचित मुकदमे के निर्णय के लिए उस मुकदमे को वरिष्ठ अथवा उच्चतर न्यायालय को भेजें। उत्प्रेषण लेख का मतलब उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे किसी मुकदमे के प्रलेख की समीक्षा मात्र है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उच्चतर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ही हो, ऐसा नहीं है। मतलब इन दोनों में अंतर यह है कि प्रतिषेध रिट के अंतर तो क्या है कि उसको बीच में रोका जाता है कोई कार्य करने से अधीनस्थ न्यायालयों को। ठीक है, और उत्प्रेषण रिट के अंतर्गत क्या है कि यदि पूरा निर्णय दे दिया जाता है उसके बाद भी उसको उस निर्णय को मतलब कहा जा सकता है कि ये निर्णय दिया गया अवैध है, इसमें नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया गया है या ऐसे अधिकारिता क्षेत्र का प्रयोग किया गया है जो कि नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार इन दोनों में थोड़ा सा अंतर भी है। प्रतिषेध रिट तो मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय उनको बीच में रोका जाता है और इसको निर्णय आने के बाद में। चलो अगली है अधिकार पर्चा, मतलब अधिकार। इसका शाब्दिक अर्थ है कि आपका प्राधिकार क्या है। यह एक से व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी ऐसे लोकपद को धारण किया हुआ है जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। इस रिट द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि उसका दावा निराधार है तो वह उसे पद से निष्कासन कर देता है। इस रिट के माध्यम से किसी लोक पदधारी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश देने से रोका जाता है। मतलब यदि जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए किसी ने सार्वजनिक पद को अवैध रूप से हड़प लिया हो तो इस रिट द्वारा इससे ये पूछा जाता है कि किस प्राधिकार के तहत, मतलब कौन सा राइट है, कौन सा प्राधिकार है कि उसके तहत आपने ये पद धारण किए हुए हो। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है किसी भी व्यक्ति को उस पद के धारण करने से रोकना है जो कि जिसको धारण करने का उसका कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये है मतलब रिट जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दी हुई है। जो आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को। मतलब ये रिट जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर ही ये रिट जारी की जा सकती हैं। ये आपको प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि मतलब जो रिट हैं संविधान है ये इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी है। प्लीज़ आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए क्योंकि यह टॉपिक आपके भविष्य में भले ही आप अच्छे वकील बनो, अच्छे जज बनो, आपके काम आने वाला टॉपिक भी है। और एक नागरिक को कम से कम अपने मूल अधिकारों का और मूल अधिकारों के हनन होने पर क्या रेमेडी, क्या उपचार है, उनका तो पता होना ही चाहिए। चलो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।